मजलिस बयान में शरीक होते और आप बात बयान के बाद बुजुर्गों के तरीके के मुताबिक उन्हें तबरुक तस्लीम किया करते। जब आपकी उम्र मुबारक 10 साल हुई, आपके वालिद माजिद का इंतकाल हुआ। उसके बाद आपकी वालिदा हज़रत बीबी रानी साहिबा सैयदा मलिका, उन्होंने आपकी परवरिश की और आपके नाना वो भी निजामुद्दीन औलिया के मुरीद थे। बचपन ही से जो है वो हजरत के सामने महबूब इलाही के वाक़या सुनाया करते थे। बुजुर्गों के वाक़या सुनाना अपनी औलाद को, अपने घरों में जिक्र करना, इससे सहन बनता है, अकीदत पैदा होती है, मोहब्बत पैदा होती है। आज जिस चीज हमारे पास से चली गई है, हम अपने बच्चों को बुजुर्गों के वाक़यात नहीं सुनाते, हम अपनी औलाद को औलिया अल्लाह के किस्से नहीं सुनाते, हम अपनी औलाद को सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें नहीं सुनाते। आज हर बच्चे के हाथ में फोन दे देते हैं, गेम खेलते बैठ जाता है या वो जो है लहू-लआब में लग जाता है और इस तरह उसका ज़हन शुरू ही से जो है दीन से गाफिल रहता है। आज जरूरत इस बात की है अपने बच्चों को नाते शरीफ याद दिलाएं, अपने बच्चों को कुरान पाक पढ़ने की तरगीब दें, औलिया अल्लाह की सीरत के वाक़यात बयान करें। बुजुर्गों की मोहब्बत पैदा हो जाती है और जब मोहब्बत पैदा हो जाती है तो वो बड़े होकर भी ऐसी मजबूती से उस पर कायम होते हैं कि कोई गुमराह और बेदीन उनके ईमान और अकीदे पर डाका नहीं मार सकता। ये बताती है सीरत औलिया अल्लाह की। बंदा नवाज की वालिदा आपको अपने निजामुद्दीन औलिया के वाक़यात सुनाया करती, आपके नाना आपके वालिद आपको निजामुद्दीन औलिया के वाक़यात सुनाया करते। सुनते सुनते निजामुद्दीन औलिया की मोहब्बत आपके दिल में आ गई, चाहत आ गई। हुआ क्या? असर देखिए, ताल्लुक कैसा होता है। एक मर्तबा मस्जिद में बैठे हुए हैं, एक शख्स आया। आने के बाद उसने कहा कि मुझे फला मसला मालूम करना है, बताइए। आपको मालूम नहीं था, आप खामोश बैठ गए। कहा कि थोड़ी देर से आओ, बताऊंगा मालूम करके। वो शख्स चला गया। थोड़ी देर के बाद आप मस्जिद में बैठे देख रहे हैं कि एक अजीमुल मर्तबत बुजुर्ग, जिनके चेहरे से बुजुर्गी के आसार नुमाया है, बड़ा नूरानी चेहरा, पाकीज़ा लिबास, मस्जिद में तशरीफ लाए। आने के बाद सीधे मस्जिद में आए। आने के बाद नमाज शुरू कर दी, नमाज पढ़ रहे। सैयद मोहम्मद के सुदराज देखते रहे गौर से उनके नमाज पढ़ने को। पूरी नमाज को गौर से देखा, फिर जो मसला आपको मालूम करना था वो आपने मालूम कर लिया देखकर। थोड़ी देर हुई, वो गायब हो गए। वो शख्स आया तो आपने मसला बयान कर दिया उसको नमाज के मुताल्लिक। घर को गए, जाकर जो है अपने नाना जान से वाकया बयान किया कि नाना जान, आज मस्जिद में ऐसा वाकया हुआ कि एक अजनबी बुजुर्ग आए और उन्होंने मुझे इस तरह की जो है नमाज की जो है अदाएं बताई और नमाज पढ़कर गायब हो गए। कहा बेटा उनका हुलिया कैसा था? कहा ऐसी ऐसी शक्लो शबाहत थी, ऐसा हुलिया था, ऐसा अमामा बांधे हुए थे, तमाम हुलिया बयान किया। तो मुस्कुराए और कहा कि बेटा वो बुजुर्ग कोई और नहीं है, हमारे पीर मुर्शिद निजामुद्दीन महबूब इलाही थे। देखिए क्या तसर्रुफात हैं औलिया अल्लाह की। और ये वाकया महबूब इलाही के इंतकाल के बाद का वाकया है। कहा कि बेटा तुम अटक गए थे, तुम्हारी मुश्किल को हल करने के लिए मेरे शेख तशरीफ लाए और तुम्हारी मुश्किल को आसान कर दिया। तो ये फायदा होता है बुजुर्गों से जो लगे होते हैं, जो अहले सिलसिला होते हैं, जो साहिब बैत होते हैं, उनकी औलाद पर भी औलिया अल्लाह की निगाह करम होती है। इसीलिए किसी बुजुर्ग से वाबस्ता रहना, बैत करना, किसी बुजुर्ग के हाथ पर किसी सिलसिले से लगे रहना। कामिल शुत्तारी ने कहा अलैहिर्रहमाने, कामिल ये बात याद रखो बल्कि लिख रखो, कामिल ये बात याद रखो बल्कि लिख रखो, खाली न जाएगी कभी निस्बत किसी के साथ।